आप सबका ज्ञान विहार एजुकेशन पर स्वागत है। आज एसएससी 2019 का पीटी का क्वेश्चन आपके सामने है। 3/3/2019 का फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं ये अर्थमेटिक और एडवांस का लिया गया है और 2019 में टोटल 18 सेट पूछा गया था, 18 शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसमें जो डीआई का क्वेश्चन है 18 सेट करने के बाद सबसे लास्ट में एक वीडियो हम देंगे जिसमें सभी डीआई का उसमें डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि लिखना यहाँ पर थोड़ा संभव नहीं है, इस कारण से आपका डीआई सबसे लास्ट में कराएंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान विहार एजुकेशन। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक दिन पहले हम क्वेश्चन इस पर भेज देते हैं, जो भी क्वेश्चन हम जो भी वीडियो बनाने वाले हैं सबका आपका मैसेज उस पर रहता है। प्लस में यहाँ पर आपको लिंक भी दिया गया है, आप देखेंगे वहाँ से भी आप डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। और सबसे फ़ायदा तब करेगा ये जब आप एक दिन पहले इस सभी क्वेश्चन को बना लें। जो दिक्कत होगा उस क्वेश्चन में जो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा, जैसे दिक्कत होने का मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे कि नहीं आपसे बने उसका भी वीडियो देखें, या कुछ क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में आपको बन रहा है उसको भी आप देखें, ठीक है। इसे देखने से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करेगा, उसी तरह से बनाना है। और प्लस में अप्रोच लेने का भी तरीका आपको धीरे धीरे डेवलप करेगा, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी टोटल कंसेप्ट हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। जब थोड़ा सा और टाइम हो जाएगा, जैसे 10-15 वीडियो आ जाएगा, उसके बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और जितना भी आपका पीटी हो या मेंस हो, ठीक है, मेंस का भी क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर आएंगे, बहुत अच्छा जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये सब जितना है अब इन पीटी का क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेंस का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहा जा रहा क्वेश्चन में ए पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस से आपको 10% कम पर वो बेच देता है। ही सोल्ड इट फॉर 332 मोर, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर वो 332 रुपया में 332 रुपया अधिक में बेच देता है, जिसके वजह से 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कहा जा रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको देखिए अप्रोच लेने का तरीका क्या है। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर सीपी आपका दिया हुआ, सीपी आपका 100 मान लेते हैं, तो पहला कंडीशन से कहा जा रहा है कि सीपी से 10% कम में बेचता है, तो पहला एसपी जो है वो कितना है, 90 है, ठीक है। और अगर इसमें 332 रुपया अधिक में बेच दिया जाता है तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो अब सेकेंड वाला एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो पहले का एसपी और अभी का एसपी का कंपेयर किया जाए तो कितना मोर, तो 30 मोर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मोर बताया जा रहा है, तो 332 कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले वाला एसपी आपको निकालना है। पहले वाला एसपी कौन है, हम लोग को 90 में बेचा है। सीपी जब आपका 100 है तो आपका पहले वाला एसपी कितना है, 90 है। तो यही आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 90 के। तो 90 का जब पूछा जा रहा है तो आप देखिए यहाँ पर 30 में 90 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर भी 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 996 आपका आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन पीटी का है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, बस स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर दे देना है। तुरंत कैसे होगा, तो यहाँ पर लो बिलो आपसे कहा जा रहा मतलब कम, और ये क्या है, अधिक है, प्रॉफिट क्या है, अधिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोर है मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, नेगेटिव है। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 30 हुआ। तो 30 बराबर कितना, 332। तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, 90 बराबर कितना, 3 से गुना करना है, तो इसमें 3 से गुना करके डायरेक्ट आपका आंसर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कब आपका
ये जल्दी में अप्रोच कब ले सकते हैं, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और इस तरह का क्वेश्चन बार बार आप देखेंगे। ये नहीं सोचना है कि कोई क्वेश्चन इजी है, जैसे बहुत सारा लड़का लोग का आजकल का डेट में आ रहा है कि सर ये आउटडेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, आउटडेटेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप अगर डायरेक्ट एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा तो क्या संभव है? कभी संभव नहीं है। तो आपको इनिशियल का तो जानना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बन रहा है जो कि स्टार्टिंग कर किए हैं वो भी, या जिनका मैंने आपका तैयारी हो चुका है, पीटी का तैयारी हो चुका है, मेंस लायक वो पहुंचे हुए हैं, तो वो भी देखेंगे तो उनको भी फायदा करेगा। ठीक है, ये नहीं कि सभी क्वेश्चन को अप्रोच लेकर ट्रिक से ही बनने वाला है, क्योंकि आजकल के डेट में जो भी आप मेंस का क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन में आप एग्जाम हॉल में भी बैठकर भी एक्स माने होंगे। 50% क्वेश्चन में बिना एक्स माने हुए आपका काम नहीं चलने वाला है। तो बताने के लिए तो हम लोग बता देते हैं कि भाई यहाँ पर अप्रोच है, ये तरीका है, लेकिन एग्जाम हॉल में डायरेक्ट कैसे आप समझिएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेथड आप सीख कर जा रहे हैं या जिस टाइप का क्वेश्चन सीख कर जा रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हर एक तरह का क्वेश्चन हम लोग जितना भी तरीका हो सकता है सभी तरीका को हम लोग सीखेंगे, क्योंकि आपको अभी और भी क्वेश्चन हम जब बताएंगे, जब देखिएगा कि एक ही क्वेश्चन को है अगर उसका 3 मेथड है, अगर तीनों मेथड से बनाया जाए तो कोई ना कोई एक मेथड ही सबसे आसान तरीका से वो बनाने के लिए देगा। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि जिस मेथड से आप बनाते हैं, मान लीजिए फ्रैक्शन मेथड कहीं कहीं पर बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में वही फ्रैक्शन मेथड सबसे हार्ड आपका लगेगा और जनरल प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत इजी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो वह भी क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, आगे तरीका हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, तो वह भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और, अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को रिपीट करें। ठीक है, तो इसलिए कमेंट में जोड़ आप करते रहें कि जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा उस क्वेश्चन को हम फिर से दोबारा बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा क्वेश्चन 2 नंबर, ए ट्रेन क्रॉस ए पोल in 12 seconds and bridge of length 170 meter in 36 seconds, then speed of train is, ट्रेन का स्पीड क्या होगा। ठीक है, कोई आपका रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस ट्रेन की चाल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आप समझने का यहाँ पर कोशिश करें कि किसी पोल को, कोई ट्रेन है, किसी पोल को क्रॉस करने में, मतलब ट्रेन अपने आप को क्रॉस कर रहा है तो इसको समय लगता है अपने आप को क्रॉस करने में आपको कितना, 12 सेकंड लगता है। जब यही ट्रेन आपको किसी ब्रिज को क्रॉस करने में, तो ब्रिज को क्रॉस करने में मतलब यहाँ पर ब्रिज का लेंथ आया है कितना आया है, 170, और टोटल टाइम अब लगता है कितना, 36 सेकंड लगता है। टोटल टाइम कितना, 36 सेकंड लगता है। तो इसको अपने आप को क्रॉस करने में, क्वेश्चन में कहा जा रहा था 12 सेकंड लग रहा है, तो इसको कितना सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, तो 24 सेकंड लगेगा। तो ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, मतलब ये डिस्टेंस और टाइम हो गया। तो इसी पर स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 170 डिवाइडेड बाई आपका 24, लेकिन आंसर में आपको दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए आपको ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना होगा। ठीक है, ये 6 बार में काटेंगे तो 4 आएगा, इसको अगर कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 51/2 का मतलब 25.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका आंसर दिया जा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन ये। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में 2 तरीका होता है, आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी पढ़ते हैं और एक कंसेप्ट बेसिस से पढ़ते हैं, तो दोनों मेथड से देखेंगे।
अगर हीट एंड ट्रायल मेथड का अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x, y और z, क्योंकि आंसर में जो दिया जा रहा है AC और BC, मतलब A भी है, B है, C भी है, ठीक है, तो इस सब पर डिपेंड करता है। तो इस सब को मान लेते हैं, मान लीजिए 1 मान लिए, और ABC को भी 1 मान लिए, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर 1 का पावर 2 अगर दे दें, A का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 का पावर अगर 2 दे दें तो 1 वैल्यू आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो मतलब बराबर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 सर्टिफाइड कर रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर A का भी वैल्यू 1 और B का भी वैल्यू 1, तो 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 इंटू 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और नीचे में भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 मतलब 3/1, आंसर कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर है? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि डाउट है कि भाई इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि अगर इस तरह का कंसेप्ट अगर है तो हम लोग को करना होता है, जैसे कि x का पावर 2/a इक्वल टू y का पावर 2b इक्वल टू z का पावर 2c दिया हुआ है। एक से ज़्यादा इक्वल टू रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो k मानते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू आप कितना लिखिएगा, x 1 आपका 2a पावर है उस साइड में जाएगा, तो आप जानते हैं कि 1 पावर में हो जाएगा। उसी तरह से y इक्वल टू कितना लिखिएगा, k का पावर 1/2b होगा, z इक्वल टू कितना, k का पावर 1/2c हो जाएगा, ठीक है। प्लस में एक रिजल्ट आपको यहाँ पर एक और चीज दिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, वाई जेड दे रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, तो k का पावर 1/2 का पावर 2 इक्वल टू y की जगह पर कितना, k का पावर 1/2b इंटू k का पावर 1/2c दे रहा है। अगर इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर k का पावर 1/a इक्वल टू k गुना में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 1/2b प्लस 1/2c, तो k का पावर आपका हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2bc हो जाएगा, यहाँ पर c प्लस b, ठीक है। तो k का पावर 1/a, k का पावर कितना, c प्लस b/2 bc है, तो आपको ये दोनों हट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1/a इक्वल टू आप cb/2 bc, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 2bc इक्वल टू आपका आ गया ca प्लस ab, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था यहाँ पर ab प्लस bc प्लस ca/bc आपको निकालना था। तो यहाँ पर आप AB और AC के लिए आप कितना लिख सकते हैं, 2bc लिख सकते हैं। तो इसके लिए 2bc लिखिएगा, आप पहले से bc है मतलब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3bc/bc, bc कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर 4 नंबर में कि इफ the length of a rectangle is increased by 40% and breadth is decreased by 20%, then area of the rectangle increased by x%, then the value of x is, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को AB फॉर्मूला से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब कोई आपका रेक्टेंगल है, इसका लेंथ ये हो गया, ब्रीथ ये हो गया, तो लेंथ में 40% का इंक्रीज है और ब्रीथ में 20% का क्या है, डिक्रीज है। तो आप सभी लोग इसमें AB फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए, क्योंकि एरिया इक्वल टू L इंटू क्या होता है, B, प्रोडक्ट जहाँ पर रहता है वहाँ पर AB फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपका प्लस 40% माइनस 20%, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या, -40 गुने 20 डिवाइड बाई 100, तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना हो गया 20% और माइनस कितना 8%, मतलब कितना 12%। तो 12% प्लस में आया, तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कितना परसेंट इंक्रीज,
तो x% x का मतलब आपका कितना हो जाएगा 12। आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है। दूसरा इसका तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है कितना 40%, तो इसको आप लिख सकते हैं 140% इंटू इसको 20% डिक्रीज। 20% डिक्रीज का मतलब कितना 80%। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 140/100 अगुने 80 कितना 100। तो आपको यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 और 100 है तो परसेंट, मतलब 100 से कितना अधिक है तो 12%। ये देखिए, इससे थोड़ा सा बेस्ट तरीका होता है कि इस तरह से अगर आप बना लेते हैं तो और अच्छा है। क्लियर है। और या फ्रैक्शन अगर याद है तो उससे भी अच्छा तरीका से बनेगा, लेकिन हम कहेंगे कि जब भी इस तरह का इंक्रीज या डिक्रीज रहेगा इस तरीका से बनाएं तो थोड़ा सा बेस्ट होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 6 संख्या, टोटल कितना 6 संख्या में से पहली 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं सम 5 नंबर्स का और 6th नंबर से आपका कंपेयर कहा जा रहा है। 6 नंबर का 7 गुना है इसका सम योग, तो अगर इसको x मानेंगे तो इसका सम जो आएगा वो कितना आएगा 7x आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल का सम आएगा। तो टोटल का सम लिखने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि उसका औसत एवरेज दिया गया है 136, तो कितना टोटल नंबर है 6 नंबर है, तो इसलिए सम निकालने के लिए ये तो औसत है, तो गुना कितना हो जाएगा 6 से गुना करेंगे। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 8x = 136 × 6। 8 से क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं तो 8 एक बार में लगेगा। ठीक है, और 8 × 7 = 56 हो जाएगा। ठीक है, और गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 102 आएगा। और x किसको माने थे हम लोग, तो x माने थे 6th नंबर को। क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है 6th नंबर, इसलिए x का वैल्यू कितना आया, छठा नंबर कितना आया 102 है, तो इसलिए आंसर कौन सा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है इफ द नंबर कौन सा दिया जा रहा है, तो नंबर दिया जा रहा है 1005 और x के जगह पर खाली बॉक्स लिख लेते हैं 4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8। ये क्या चीज से 8 से डिविजिबल होना चाहिए। देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन ए प्लेस ऑफ x विल बी, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो आप लोग को जानते होंगे कि 8 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट आपका 8 से विभाजित होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 8 से क्या करते हैं 5 खाली बॉक्स 4 डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 5 है, तो आप सोच सकते हैं कितना बार आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, तो आप 6 बार लगा सकते हैं या 7 बार में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम 6 बार में ही लगाते हैं क्योंकि 48 होगा। ठीक है, 6 बार में अगर इस पर नहीं बनता है तो हम 7 बार में लगाएंगे, क्योंकि 8 × 7 = 56 होता है, 56 होता है, तो 56 भी लगने का चांसेस है, लेकिन सबसे पहले हम 6 से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तो पता नहीं है क्या आएगा, जो भी नंबर आपको घटा के आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट अगर 4 है और 8 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट किसका किसका 4 आता है, तो 8 × 3 = 24 होता है, 8 × 8 = 64 होता है। दो जगह आपका यूनिट डिजिट पर 4 आने वाला है, तो हम लोग 3 टाइम्स ही अब यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 24 आना चाहिए, जो डिविजिबल होना चाहिए तो कटना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 2। तो यहाँ पर अगर 2 अगर है, ठीक है, यहाँ पर घटाने पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, या तो 0 होना चाहिए 10, क्योंकि 8 है, तो 8 है तो यहाँ पर 0 10 रहेगा तब ना घटेगा, मतलब 0।
अब देखिए तो 0 पर क्या फुल बिल्ड है, तो हाँ है, क्योंकि इससे कैरी एक ले लेगा तो ये 4 बचेगा, ये तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपका मिनिमम आंसर आपका कितना हो गया, तो 0 आपका सही है। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा फास्ट में आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 2a प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी का वैल्यू निकालना है, और आपके पास दिया है a प्लस बी इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। तो ऐसे केस में सबसे अच्छा तरीका क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड का अगर यूज करते हैं तो अगर इसको 30 मानते हैं तो इसको 15 मानना पड़ेगा। ठीक है, तब ना जाकर 45 होगा। तो अगर 30 का तो वैल्यू हमको याद है, लेकिन 15 का वैल्यू दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कीजिए, किसी एक को 0 मान लीजिए। ठीक है, एक को 0 मान लेते हैं, बी को अगर 0 डिग्री मान लेते हैं तो ए कितना हो गया, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री, ये 0, तो tan 45 का वैल्यू कितना, 1 होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर इसका tan 0 का वैल्यू 0 होगा, तो कितना आ जाएगा, 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका फर्स्ट सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कहा जा रहा है इफ एक्स वाई जेड आर 3 इंटीजर सच दैट एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई आपका दिया हुआ 8, वाई प्लस जेड दिया गया है 13। ठीक है, और आपका दिया गया है यहाँ पर एक और दिया गया है जेड प्लस एक्स इक्वल टू कितना, जेड प्लस एक्स इक्वल टू 17 दिया हुआ है, z प्लस एक्स इक्वल टू 17 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो याद रखें, जब भी 3 अगर टर्म वेरिएबल देता है, ठीक है, अगर अलग अलग वैल्यू निकालना है तो ऐसे केस में क्या कीजिए, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका वैल्यू जो डिपेंड करेगा एक्स पर भी डिपेंड करेगा, वाई पर भी डिपेंड कर रहा है, जेड पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड के रूप में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड डायरेक्ट अप्लाई करना सोचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसका मेथड भी समझना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि मेथड पर बनाने पर जल्दी से आसान तरीका से बन जाएगा, और हीट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो ऐसे केस में क्या कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड करने पर x यहाँ पर भी, x यहाँ पर है, कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लेते हैं, 2y भी होगा, कॉमन है, 2z भी होगा, ये भी कॉमन है। इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 30 38 हो जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 19 आ गया। अगर हमको x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो आपका y और z का वैल्यू कितना हम लोग के पास है, 13। तो 13 को अगर घटा देंगे 19 में तो आ जाएगा कितना, 6। तो 6 का स्क्वायर। यहाँ पर y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो x और z का वैल्यू, तो x और z का वैल्यू कितना है, 17। 17 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 गुने आपका। अब z का वैल्यू चाहिए, तो z का वैल्यू निकालने के लिए x और y, तो x और y का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। अब देखिए ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं, डी। यहाँ पर गुना करने से क्या फायदा, डी ही आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बटा में नीचे क्या है, 11, और किसी का नीचे 11 है नहीं है। तो 30 इसका 36 बाई कितना होगा, 2 इंटू कैंसिल करेंगे तो कितना, 18/11 आया कि नहीं आया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो आप सोल्व कर रहे हैं, क्या सोल्व करना जरूरी है कि उतना ही से आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी आपका टाइम बचाता है, ये भी चीज़ आपको सीखना है। ठीक है, ये नहीं कि मैथ आता है तो आपको बनाए पूरा प्रोसेस से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन अगर प्रोसेस से भी बना रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि कैसे उसको छोटा करके जल्दी में बना लें। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में हम लोग देखेंगे कि आपका दिया गया है इफ x इक्वल टू आपका दिया गया है 4 cos a प्लस 5 sin a दिया हुआ है, ठीक है, और y इक्वल टू दिया हुआ है 4 sin a माइनस 5 cos a, 5 भी दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर भी अगर इस तरह से आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। मतलब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से जब हम ट्रिग्नोमेट्री जब बताएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका बताएंगे कि कहाँ पर आपको cos थीटा साइन थीटा का जो हटाना होता है कहाँ पर जल्दी से हटा सकते हैं, ये सभी कंसेप्ट हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। कम से कम आपका ट्रिग्नोमेट्री जब बताएंगे तो आपको 300 से 400 क्वेश्चन जरूर आपको बताएंगे, जो पीटी और मेंस दोनों टाइप का क्वेश्चन अरेंजमेंट एक सीक्वेंस में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 cos a प्लस 5 sin a। तो हम लोग क्या करते हैं a का वैल्यू 0 मान लेते हैं, a का वैल्यू क्या 0, तो a का वैल्यू 0 मानते हैं तो cos 0 का वैल्यू कितना आता है 1 और sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। उसी तरह से y का वैल्यू अगर यहाँ पर sin 0 अगर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और cos 0 का वैल्यू कितना आ गया 1, तो -5। हम लोगों को निकालना क्या था एक्स स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज है, ठीक है। आप चलिए अगर प्रोसेस को भी अगर जाने तो प्रोसेस भी आपका यहाँ पर समझना होगा, प्रोसेस से भी कि जैसे कि x इक्वल टू दिया हुआ 4 cos a प्लस 5 sin a, y इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a, यही क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखना होगा क्या कि अगर प्लस है और माइनस है, जब भी प्लस माइनस और कोफिशिएंट वही सब अगर रहे, ठीक है, तो ऐसे केस में स्क्वायर करके ऐड कर देना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 साइन स्क्वायर a प्लस आपका 2ab होता है तो 10 40 हो जाएगा, cos a इंटू साइन a आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी y स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आएगा 16 साइन स्क्वायर a प्लस 25 cos स्क्वायर a माइनस आपका 40 cos a इंटू साइन a आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें, अगर ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 16 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पर क्या 25 कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल जब हो गया तो अगर यहाँ पर जानते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 16 गुने 1 अब प्लस 25 गुने भी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू कितना 1, तो 16 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ABC का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ DBC का मध्य बिंदु है और EAB का मध्य बिंदु है तो त्रिभुज DBDE का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। कोई एक त्रिभुज है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है, A है, B है, C है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का क्या है मिड पॉइंट है, D क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। और क्वेश्चन में फिर कहा जा रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है।
अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि टोटल आपको त्रिभुज ए बी सी का एरिया दिया हुआ, टोटल का एरिया दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपने मन से अगर इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ, तो इसका भी मिड पॉइंट हम मान लेते हैं एफ। और तीनों को अगर मिलाते हैं तो आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे क्या, कि अगर इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सभी का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका टोटल एरिया का अगर बात करें, इसका एरिया अगर निकालना हो तो इसका एरिया क्या होगा, 1/4 पार्ट होगा। टोटल एरिया का कितना होगा, 1/4 पार्ट होगा, क्योंकि ये भी 1 1 1, तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये आपका टोटल 4 हो गया, तो 4 का एक हिस्सा, तो 1/4 पार्ट होगा। कितना आएगा, 1/4 पार्ट। ठीक है, तो 1/4 पार्ट इसका लिखना है, तो इसी का हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 44, कैंसिल हो जाएगा कितना, 11। देखिए तो आपका आंसर कितना, 11 है कि नहीं ऑप्शन में। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाना नहीं था, अगर बनाकर अगर काम करते हैं तो इसका मतलब आपका प्रैक्टिस बहुत कम है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरह का फिगर आपके पास दिमाग में बन जाना चाहिए कि कोई एक ट्रायंगल है, जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं वैसे वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए। एक ट्रायंगल है, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है, तो इसका भी मध्य बिंदु मान लेते हैं। तो इसका जो भी आपका एरिया, इसका चाहे इसका चाहे इसका, इसका टोटल एरिया का सिंगल का कितना होता है, 1/4 पार्ट होता है। तो टोटल के एरिया हम लोग के पास है 44 दिया हुआ, तो 1/4 इंटू 44 अगर करेंगे तो 11 आपका आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अप्रोच लेने का तरीका हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत आपको दिया गया है कितना, 4300 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितना 4644 रुपीज हो जाती है। तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखना है इस तरह का क्वेश्चन को अप्रोच लेने का तरीका। ठीक है, बनाने के लिए तो बहुत सारा इसका मेथड है, जनरल तरीका से सबसे पहले रेट निकाले उसके बाद में। तो देखिए हम कैसे इसको अप्रोच लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आपको दिया गया है, ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाता है, तो 4644 हो जाता है ना। ये कितना वर्ष में इंक्रीज किया है, तो याद रखिएगा 2 ईयर में इंक्रीज किया है। कितना, 2 ईयर में। तो 2 ईयर में बढ़ा कितना, तो घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 3, इसमें घटाएंगे 344 आएगा। तो 2 वर्ष में 334, तो 1 वर्ष में आपका कितना इंक्रीज किया, 1 ईयर में आपको कितना इंक्रीज किया, तो 344 डिवाइड बाई 2 आपका कितना आ जाएगा, 172 आएगा, 172 आएगा। तो 1 वर्ष में। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या, कैसे हम लोग काम करेंगे कि कितना पार्ट इंक्रीज किया है। तो 172 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था, 4300। इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100, और ये कितना आपको 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा, 25। तो 1/25, मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले 25 था तो 1 वर्ष में कितना इंक्रीज किया है, 1। तो रेट भी आप यहां से निकाल सकते हैं, 4% है, लेकिन उस पर हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। तो ये 1 वर्ष में है, ये 1 ईयर्स में है। कितना है, 1 ईयर्स में है। तो 5 ईयर्स के लिए आपका रेट कितना हो जाएगा, 1/25 इंटू 5 कैंसिल हो जाएगा कितना, 1/5। तो 5 ईयर्स में क्या इंक्रीज करेगा, ठीक है, 5 ईयर्स में क्या इंक्रीज करेगा। तो अगर यहाँ पर 5 है तो 1 इंक्रीज करेगा। तो प्रिंसिपल हम लोग को निकालना था, अमाउंट अगर दिया हुआ है तो अमाउंट अगर इसको अगर 5 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। इसको अगर 5 लेते हैं तो ये क्या होगा, 6 होगा। 5 ईयर्स के लिए फ्रैक्शन हम लोग के पास कितना आया, रेट इंक्रीज कितना आया, 1/5। तो प्रिंसिपल 5 है तो 1 बढ़ेगा तो 1 का कितना हो गया, 6 हो गया।
और ये आपके पास दिया गया 10104 दिया हुआ है। तो 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 10104 इंटू आपका 6 बराबर दिया हुआ, तो 5 चाहिए, तो 5 से गुना 6 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एक बार में, ठीक है, 4 आया, 6 बार में 36 आया, ठीक है, तो 5 आया, ठीक है, तो 8 बार में तो 48 और कितना 4 गुना करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 को 20, 2 आया, 8 25 40, 4 आया आपका, फिर 4। तो देखिए इसी से आपका आंसर पकड़ में आ जाएगा। इतना ही मल्टीप्लाई से आपको 2 डिजिट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर पकड़ में आ जाएगा। आगे बढ़ने का जरूरी भी नहीं था। 3 कैरी था, 5 और 3 कितना हो गया 8। इतना ही आपका आंसर। क्लियर है। तो ये अप्रोच आप लोगों को लेकर चलना है। एक बार और देखिए इसी क्वेश्चन को फिर से देखिए। आपको जो दिया गया है प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ था शुरू में, प्रिंसिपल जो दिया गया था तो 4300 था, ठीक है, और आपका अमाउंट कितना था तो 4644। ये कितना वर्ष में इंक्रीज किया है तो 2 इयर्स में इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया तो 344 इंक्रीज किया। तो ये इसका कितना पार्ट है, तो ये इसका कितना 1/25वां पार्ट है, 1/25वां पार्ट है, ठीक है। 2/25 पार्ट होगा। निकालेंगे कैसे, तो ये 2 वर्ष में इंक्रीज किया है, कितना 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा 172 आ जाएगा। तो निकाले कैसे थे, डिवाइडेड बाय 4300 से किए थे, तो ये कैंसिल होगा, कितना 1/25 आ गया था। तो 1 वर्ष में 1 ईयर्स में आपका रेट है 1/25, तो 5 वर्ष में आपका 1/25 गुने कितना आ जाएगा 5, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग को निकालना था ये प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6, तो 6 आपको दिया गया 1104 दिया हुआ, तो ये आपको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10104 इंटू 6/5। इसी को सोल्व करने पर आपका आंसर आपको 8420 आपका आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपसे कहा जा रहा है कि 2 बेलन है, इफ द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:4। 3:4 जो दिया गया सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया गया है, एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 4:9, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, मतलब उसका आयतन का रेशियो आपको बताना है। तो V1/V2, ठीक है। तो बेलन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू r, r कितना दिया हुआ तो 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू डिवाइड बाई पाई, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू आपको हाइट चाहिए h, तो हाइट के लिए रेशियो ये दिया हुआ 4 और ये दिया हुआ कितना 9, 9 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, पाई पाई कैंसिल, तो 1/4 का मतलब 1:4 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका डी दिया हुआ। यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि 4:1 और 1:4 यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट एरर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठे रहते हैं, आता भी है क्वेश्चन लेकिन आपका मिस्टेक भी होता है, तो उस पर भी आपको काम करते रखना है कि मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में कि ABC आपका एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC, A है, B है, C है, ठीक है। MN पैरेलल टू BC का पैरेलल है, M हो गया और N हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ क्वाड्रिलेटरल MBCN, इसका एरिया आपको दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है तो 130 आपका दिया गया है, ठीक है। प्लस में ये भी एक डिनोट कर रहा है यहाँ पर कि आपका जो AN अगर 4 है
तो NC कितना है 5 है, ठीक है। ये रेशियो इसका दिया गया है, ठीक है। तो रेशियो जब दिया गया है तो आप देखिए यहाँ पर अगर ये टोटल को अगर लेकर चलते हैं, ये अगर टोटल को अगर लेंथ लेकर चलते हैं, टोटल अगर लेकर चलते हैं, टोटल ये, तो ये टोटल अगर 9 4 और 5 कितना 9, ये टोटल कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लेकर चलते हैं तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो एरिया का अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया कितना 4 का स्क्वायर मतलब 16 होगा। और टोटल का एरिया अगर लेकर चलते हैं, टोटल का एरिया तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो सिर्फ हम लोग को इतना पार्ट का एरिया लिखना है, तो टोटल का हम लोग को 81 आया और ऊपर 16 एरिया जो है अगर घटा देंगे तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, तो 81 माइनस 16 अगर करते हैं तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 और 2 घट जाएगा तो 65 टेंस टू 130 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ AMN मतलब इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, इसका एरिया, किसका एरिया, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो AM का मतलब कितना 16 बराबर आपसे पूछा जा रहा है, कितना 16, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 बराबर हो जाएगा 130 इंटू 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 65। 13 से 5 बार में काटेंगे और यहाँ पर 13 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5, 16 पच्चे 80, इसका एरिया कितना हो जाएगा 80। 1 मिनट कहीं पर गलती हुआ होगा, सॉरी 5 दूना 10 होगा ना, 5 से काटेंगे तो 2 होगा, 16 दूना कितना हो जाएगा तो 32 आएगा, कितना आएगा तो 32। ऑप्शन कौन सा सी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रहा है और x इंटू वाई इक्वल टू 45 दे रहा है। तो ये तो बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर आसान दिया गया है क्वेश्चन। आप डायरेक्ट ऐसा भी इसको ब्रेक कीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड से कि दोनों का अंतर 4 और इस तरह से बचपन से बना रहे हैं तो 9 गुने 5 दोनों का अंतर कितना 4 है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बात आएगा कि हो सकता है आंसर प्लस में भी आए माइनस में भी आए, लेकिन ऑप्शन में देखा जा रहा है तो सभी ऑप्शन क्या है प्लस में है, इसलिए बड़ा वाला को वैल्यू रखेंगे x। तो यहाँ पर क्यू है तो 9 का क्यू 729 और आपका 5 का क्यू कितना 125, घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ये 6, मतलब आपका कितना आंसर आ जाएगा 604 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ए इज लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश में आपका है जो कि 6 और कहा जा रहा है एंड 6 10 ए इक्वल टू कितना 5, ठीक है। तो वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू हम लोग का निकालना है 8 साइन ए माइनस 4 कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस 2 साइन ए। इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत सभी लोग को आता है कि tan के रूप में यहाँ पर दिया हुआ आपके पास tan थीटा इक्वल टू कितना आपका लिख सकते हैं 5 बाई कितना 6, तो tan में कन्वर्ट कर लें तो tan में डिवाइड करेंगे, tan में लाने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग cos से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 tan थीटा tan a हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 1 प्लस 2 tan a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग tan a का रखेंगे तो 5/6 और यहाँ पर भी कितना 5/6, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 × 40, 40 में से आपको 6 24 चला गया, यहाँ पर कितना हो गया 5 10 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16/16 कैंसिल हो जाएगा, कितना वैल्यू आपका 1 आपका आंसर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर भी क्वेश्चन सिर्फ आपका लाइन लेंथ इसका बड़ा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ए बी एंड सी
कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, मतलब ए आपका कंप्लीट करता है कितना में, 24 डेज में। अब बी कंप्लीट करता है आपका 15 डेज में और सी आपका 12 डेज में। तो आप लोग जानते हैं कि इफिशियंसी निकाल लेना है। तो 120 आएगा, 120 अगर आ गया तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना 5 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि बी एंड सी स्टार्ट वर्क, तो बी और सी स्टार्ट करता है कितना, तो 3 डेज। 3 डेज के बाद क्या करता है, छोड़ देता है। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर काम करेगा 10 और 8 कितना 18 गुने 3, तो कितना हो जाएगा 54 हो गया। तो 54 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 आ गया, और इससे घटा देंगे तो 11 मतलब 6 आया। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो ए एलोन मतलब रिमेनिंग जो काम बचा हुआ है, ए कितना दिन में काम कर सकता है। तो क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ए के लिए कहा गया तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 और 1/5 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ ए सर्किल गार्डन इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, एंड डिस्टेंस इन मीटर में कहा जा रहा है कवर बाय रनिंग 8 राउंड, ठीक है, कितना 8 राउंड आपको कंप्लीट करने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब आपका कितना 2πr कंप्लीट करना। तो कितना राउंड कंप्लीट करना है, तो 8, तो 2 गुने 22/7 गुने r का वैल्यू दिया गया है कितना 42 × 8, तो ये कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई जब करेंगे टोटल का तो ये कितना हो जाएगा 44 × 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2112 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ए बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवा का मतलब क्या, कॉर्ड ए बी एंड AC वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री और 130 डिग्री कोण बनाते हैं, तो एंगल BAC का माप क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई एक वृत्त है और 3 बिंदु है, एक यहाँ पर मानते हैं A और यहाँ पर मानते हैं B और यहाँ पर क्या हो जाएगा C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर मान लेते हैं क्या, यहाँ पर O दिया हुआ। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि आपका AB कितना, AB 110 डिग्री सेंटर पर बनाता है, AB आपका बनाता है कितना, यहाँ पर बनाता है 110 डिग्री, 110, और AC बनाता है कितना 130। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर कि ये और ये दोनों रेडियस है तो ये बराबर होता है। तो आइसोसेलेस एंगल में क्या होता है, ये एंगल बराबर होगा। तो 110 है तो 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना आएगा 70 में दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, कितना 35 होगा। और 130 है तो 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। तो आपका टोटल एंगल BAC इक्वल टू कितना 35 + 25 जोड़ देंगे तो कितना डिग्री बनेगा, तो 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है क्या कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है, तो कुल संख्या 640 है, जिसमें लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉय लिख लेते हैं, यहाँ पर गर्ल्स लिख लेते हैं। तो ये 5 है और ये कितना है 3 है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें विद्यालय में 30 लड़की और आ जाए, इसमें 30 लड़की और आ जाए, आ जाने के बाद और कुछ लड़का भी इसमें आ जाए, तो अब इसका रेशियो हो जाएगा कितना 14:9।
ठीक है, 14:9। तो चलिए सबसे पहले केस में अगर बात किया जाए कि ये इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 टेंस टू 6 4 0 दिया होगा पोर्शन में, तो 1 बराबर कितना होगा 80, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका गर्ल्स में अगर बात किया जाए 200 कितना हो गया 40, 240। ठीक है, अब 240 क्या है गर्ल्स है, अब 240 गर्ल्स में से कितना ऐड करना है तो 30 ऐड करना है, तो 30 जैसे ऐड करेंगे तो 270 होगा। 30 ऐड कर दिए तो कितना आया 270 हो गया। तो अब 9 टेंस टू 270 है, तो 1 बराबर कितना होगा 30, तो 3 बराबर गुने 30 से गुना करेंगे तो 420 होगा। कितना y में इंक्रीज किया है तो 20। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ठीक है, कि लड़कों में कितना ऐड किया गया है, तो ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी आपसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% का छूट देने पर उससे 12% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य अगर 240 रुपया है, 224 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक दुकानदार है, मार्क द प्राइस आर्टिकल सच वे डेट आपका कितना डिस्काउंट 28% डिस्काउंट, मार्क प्राइस दिया गया है, एमपी आपका दिया गया है कितना 224 दिया हुआ, बहुत आसान है। तो अगर 28% डिस्काउंट दिया गया है तो 100 में से घटा देंगे 28, तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, और 12% का प्रॉफिट लेता है, तो ये टोटल जो बना ये क्या बना तो आपका एसपी बना। ठीक है, एसपी बना, और 12% का प्रॉफिट लेता है, तो इसके अकॉर्डिंग एसपी जो है, एसपी नीचे लिखाएगा, तो 12% प्रॉफिट मतलब 112, और चाहिए हमको सीपी तो 100 से मल्टीप्लाई चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई, और जो दिया रहता है उससे क्या 100 मैंने उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर इसको 100 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 आपका आंसर। क्लियर है, आंसर आपका कौन सा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका जो अब आपका जो रेस्ट जो डीआई का क्वेश्चन है वो 18 सेट कराने के सबसे लास्ट में हम डीआई का क्वेश्चन आपको कराएंगे, जितना भी सेट का पूछा गया है वो टोटल। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले ये जितना भी क्वेश्चन है सबसे पहले आप बना लें। ठीक है, उसके बाद में अगर वीडियो देखते हैं तो और भी आपको मज़ा भी आएगा, प्लस में आपको समझ में भी आएगा, प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।